हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी या बिहार एसएससी और बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन है, करंट अफेयर्स सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरी चीज है कि करंट अफेयर्स जो है वो आपको बीपीएससी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर है। आपसे 40 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स को है, जो आप कम से कम है जो उससे आप चूज करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पिछले वीडियो में दोस्तों है जो करीब करीब है जो एक पार्ट जो था करीब करीब 30-35 पेज का एक पार्ट था, उसको 20 मिनट में खत्म किए थे। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और ये भी है जो आपको 20 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जरूर है जो आप है देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को, ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब है जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वही है जो दोस्तों है जो मनोबल को बढ़ाता है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लोगों के बीच शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने जो बताया था उसमें जो है आप जाकर देखें तो कुछ नया चीज है जरूर देखने को मिलेगा। इसमें भी है जो कुछ नया चीज जरूर है। तो आज का जो फर्स्ट है दोस्तों, जो फर्स्ट टॉपिक है, रूस यूक्रेन से क्वेश्चन आने जा रहा है दोस्तों इस बार 100%। तो रूस यूक्रेन के कुछ नया चीज हम आपको बताएंगे जो आपको बुक में नहीं होगा, उसको है जो हम आपसे चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है, देखिए जितना भी क्वेश्चंस है पेपर का और जो भी है उस चीज को है जो दोस्तों इसमें जो लिखते हैं, जो एडिशनल चीज है जो आपको है जो कहीं ना कहीं मैगजीन्स में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो फर्स्ट है आपका रूस यूक्रेन प्रकरण, जो फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस का जो आज जो टॉपिक है रूस यूक्रेन। हम है जो टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ताकि जो आपका समय बहुत ही कीमती है दोस्तों। सबसे पहले कि रूस यूक्रेन का युद्ध है जो कब स्टार्ट हुआ था, तो 24 फरवरी 2022। एक डेट इसलिए याद कीजिए कि बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि ऑपरेशन गंगा चला था, कब चला था, 27 फरवरी 2022। इसके 3 दिन बाद +3 कर दीजिएगा तो है जो हो जाएगा, एकदम नए तरीके से पढ़िएगा। तो 24 और 27 को ऑपरेशन गंगा चला था। क्या चला था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। ये क्वेश्चन है जो हमेशा है जो पूछ सकता। ऑपरेशन गंगा जो चला था दोस्तों, ये है जो गंगा जो है इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके लिए ट्विटर हैंडल है जो चालू किया गया था, उसका नाम था ओप गंगा, ओप गंगा। ये है जो ट्विटर हैंडल है जो था, जिसके माध्यम से लोगों के साथ जुड़ रहे थे, जो वहां 25 से 27 हजार लोग थे, उससे एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से चल रहा था और ऑपरेशन गंगा है जो चल रहा था। दूसरी चीज कि रूस और यूक्रेन में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है ये है जो चर्चा में है कि कहां है, तो रूस और जर्मनी को जोड़ता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रूस और जर्मनी को जोड़ता है। 40% यूरोप है जो इसी पाइपलाइन के माध्यम से गैस जो यूरोप में जाता है। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है जो रूस और जर्मनी को जोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बंद कर दिया गया है ये पाइपलाइन को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जो रूस यूक्रेन में जो रसिया ने जो ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन का नाम है जो कहीं भी बुक में है जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक जगह है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से जो उसका नाम दिया है। क्वेश्चन पूछ देगा तो है जो कहीं ना कहीं है जो आप द बायर जो है पत्रिका है उसके माध्यम से है जिसको हम लाए थे, उससे लिखे थे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस है जो नाम दिया है उसका, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से जो नाम दिया है। दूसरी चीज है कि दोस्तों रूस यूक्रेन को लेकर है जो बहुत सारी बातें हैं। अब इससे रिलेटेड जो बातें हैं, नाटो का को यूक्रेन में शामिल होना था, उन्होंने आवेदन किया था, इसके चलते रूस ने हमला किया, वो है जो मेंस का पार्ट है जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे है जो है जो बात करेंगे। फिर है जो अगर इसमें और अगर बात करेंगे तो मिन्स्क समझौता पूछ सकता है। कौन सा? मिन्स्क समझौता, मिन्स्क समझौता। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2014 में जब यूक्रेन जब रूस ने हमला किया था क्रीमिया को लेकर, तो उसमें मिन्स्क समझौता हुआ था। जर्मनी और है जो फ्रांस मिलकर है जो समझौता करवाया था, और बेलारूस की राजधानी है दोस्तों मिन्स्क, वही है जो समझौता हुआ था, मिन्स्क समझौता। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन और कहां से पूछे जा सकते हैं, हाँ, दो जो रूस है, रूस इधर है
और यूक्रेन इधर है। तो यूक्रेन के जो दक्षिण पूर्व भाग है, जो दो प्रदेश यहाँ पड़ते हैं, डोनास जो आप जानते हैं, डोनबास जो क्षेत्र है उसमें डोनास और लुहांस है, वो है जो दोस्तों डायरेक्शंस पूछ देगा किस डायरेक्शंस में है, तो वही दोनों क्षेत्र है जो डोनास और लुहांस है, जो यहाँ पर है जो दक्षिण पूर्व के इलाका में है। यह है जो क्वेश्चन पूछ देगा। और इसको है जो दोस्तों है जो रसिया ने है जो स्वतंत्र घोषित कर दिया है, ये है जो ध्यान रखिएगा। यह है लुहांस और डोनास है जो दो जगह है, ये है जो दक्षिण पूर्व के इलाका में है, और यहीं पर है जो रसिया ने है जो इसको हमला मैंने इसको है जो अपने है जो स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नाटो, नाटो में कितने सदस्य हैं? नाटो में है जो 30 सदस्य हैं। कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया है जो अंतिम सदस्य है। इस बार है जो कहां पर हुआ है इसका सम्मेलन? तो मैड्रिड में हुआ है, मैड्रिड में हुआ। इनके जो महासचिव है उनका 1 साल है जो कार्यकाल है जो बढ़ा दिया गया है। बहुत बढ़िया। आगे जो है और क्या क्या है जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज जो निकल कर आता है उसको है जो हम बात करेंगे। दूसरा चीज है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो निंदा प्रस्ताव है जिसमें भारत ने है जो तटस्थता की भूमिका रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में जो 47 सदस्य वाला जो सदस्य है उसमें भारत ने जो तटस्थता की भूमिका रहा है। एक और है जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बारबुस्का बटालियन, एक और है इम्पोर्टेंट बारबुस्का बटालियन, ये है जो दोस्तों यूक्रेन का एक स्पेशल बटालियन है जो वहां के उम्रदराज लोगों के द्वारा जो बनाया गया है। एक क्वेश्चन भी है ये बारबुस्का बटालियन जो है जो वहां के जो युद्ध होता है तो उसमें है जो मानवीय सहायता के लिए है जो दोस्तों एक बारबुस्का बटालियन है जो यूक्रेन के द्वारा है, वो है जो यूक्रेन की सहायता के लिए है जो दोस्तों वहां के है जो बुजुर्ग जो लोग हैं, महिला है, पुरुष है, उस है जो उसमें भाग लेते हैं, तो बारबुस्का बटालियन है। तो रूस यूक्रेन को लेकर है जो इतना ही है। एक चीज और देख लीजिएगा कि काला सागर के पास कौन कौन से देश हैं? 4-5 देश है, रूस है, यूक्रेन है, ये सब जितने भी देश है 4-5 देश हैं, उस देश का है जो थोड़ा स्थिति देख लीजिएगा कि कौन कहाँ पर है, रोमानिया है कहाँ पर। ये है जो क्वेश्चन एक ऐसे बना के पूछा जा सकता है। हम एक मैप जो जब एग्जाम होगा तो उससे 1 दिन पहले 2-3 दिन पहले है जो उस मैप पे है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में है जो इम्पोर्टेंस है इस चीज पे जो हम बात करेंगे। दूसरा चीज कि दोस्तों जो रूस और यूक्रेन का जो स्पेशल जो बात जो थी उसमें है जो कुछ इम्पोर्टेंट जो उसमें लिखा गया था कि भाई कौन कौन सा देश है जो कहा है कि इस युद्ध के लिए है जो अमेरिका जिम्मेदार है। तो उस वेनेजुएला है और एक देश और है, 2 देश है इसके लिए बोला है कि है इस युद्ध के लिए है जो अमेरिका जिम्मेदार है। तो वेनेजुएला को है जो जरूर है जो याद रखिएगा, वेनेजुएला है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसके बारे में। चलिए, और एक चीज और है जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो भारत सरकार द्वारा जो यूक्रेन के पड़ोसी देश जो था रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया में है जो फंसे भारतीयों के निभाने के लिए है जो अपना है जो वहां से है जो दूतावास से संपर्क किया था। ये 4 जो देश थे वहां से दूतावास संपर्क करके वहां से लोगों को निकालने में मदद किया था। और यूक्रेन से जो है वो अपनी जो हाई कमीशन है वो पोलैंड है जो ट्रांसफर कर दिया था। तो ये है जो कुछ इंपॉर्टेंस था दोस्तों जो आपके साथ रूस यूक्रेन को लेकर है जो हम बात किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर है आपके लिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा ये लेक्चर। तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। एक इस्लामोफोबिया विरोध अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्वेश्चन पूछ देता है। इस्लामोफोबिया दिवस मना रहा है दोस्तों। इस्लाम कंट्री मिलकर है जो संयुक्त राष्ट्र में है जो इसके लिए है जो पिटिशन दिया था मैंने, और उसमें है जो 15 मार्च को है दोस्तों इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाने की जो घोषणा है जो किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये है जो 55 मुस्लिम राष्ट्रों के द्वारा है जो ये जो प्रस्तावित और इसको जो संयुक्त राष्ट्र था उसको है जो मान लिया है, और 15 मार्च को जो इस्लामोफोबिया दिवस है जो मनाने का है जो निर्णय लिया है। कुछ दिवस की बात कर लेते हैं, कभी कभी है जो पूछ देता है चबहार दिवस। अब देखिए ये सब अलग अलग 4 मार्च, दूसरा हो गया जाके वीर बाल दिवस, ये है जो नया है दोस्तों, इसको बारे में है जो चर्चा कर देंगे। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस।
फिर है दोस्तों स्टार्टअप डे, स्टार्टअप डे 16 अगस्त, स्टार्टअप डे। ये कुछ है जो नया है, जो इस बार है जो बना है, इस पे है जो हम चर्चा है जो बाद में करेंगे। जब ये आ गया तो ये इसके साथ है जो और है जो ऐड कर दिए। चाबहार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीर बाल दिवस और स्टार्टअप डे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर है जो इस पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा चीज है कि दोस्तों एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। एफएटीएफ के बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं जब हम है जो मेंस का है टॉपिक जब पढ़ाते हैं। तो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में स्थापना हुआ था दोस्तों। ये है जो 37 देश है जो इसमें, और 2 है जो ऑब्जर्वर देश के रूप में है जो इसमें जो शामिल है। अभी है जो इसके जो अध्यक्ष बने हैं टी राजा है जो इंडियन है दोस्तों, बहुत है। ये चर्चा में क्यों है दोस्तों कि 2018 में है जो 2018 में पाकिस्तान है जो दोस्तों यहाँ से ग्रे लिस्ट में है जो जाता है, और अभी तक है जो ग्रे लिस्ट में है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान 2018 से, इसीलिए है जो क्वेश्चन है जो यहाँ से बनने का चांस है। दूसरा चीज है कि दोस्तों अभी है जो यूएई को भी है जो ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। यूएई के बारे में हमने चर्चा किया कि यूएई के साथ भारत का जो संबंध है, जोड़ लीजिए, अब इसमें 2 क्वेश्चन और जोड़ लीजिए। यूएई का 50वां राजनीति और 75वां स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है, और 50वां है जो मना रहा है। दोनों के बीच ऐसा संबंध को बनाने के लिए जो डाक टिकट भी जारी किया गया है दोस्तों, डाक टिकट भी जारी किया गया। यूएई के साथ 60 अरब डॉलर से लेकर इसे बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है, 100 अरब डॉलर है जो करने का है जो लक्ष्य रखा है। फिर एक जो मीटिंग हुई थी उसमें है जो मील का पत्थर है जो एक वाक्य रखा गया था कि दोनों के बीच में है जो मील का पत्थर के रूप में है जो हम दोनों की है जो राजनीतिक स्थिति है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो टैगलाइन क्या था, मील का पत्थर है जो ध्यान रखिए। अभी कुछ दिन पहले है जो प्रधानमंत्री आ रहे थे तो यूएई के जो राष्ट्रपति थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके संवेदना व्यक्त करने के लिए जो दोस्तों वहां उतरे थे, और भारत में भी शोक दिवस है जो मनाया गया था। तो देखिए हमने एफएटीएफ से कहां लेके आपको छोड़ दिया, तो यही है जो आपकी कनेक्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो हम यूएई के बारे में, यूएई दोस्तों हाल फिलहाल में चर्चा नहीं था कि होती एक यमन में विद्रोही है, उसके सामने भी है जो यूएई के साथ है जो झड़प हुई थी। और दूसरा चीज के यूएई और इजराइल के साथ है जो अब्राहम रिकॉर्ड हुआ था, उसमें भी है जो चर्चा है जो यूएई आप देखे होंगे। तो ये तो दोस्तों एफएटीएफ के बारे में था। इसमें है जो मॉरिशस है जो बाहर आ गया है, मॉरिशस जो था दोस्तों ये है जो बाहर आ गया है, यहाँ से आउट कर गया है, और यूएई को अंदर कर दिया। यूएई, तुर्की, इस सबको है जो अभी है जो अंदर किया है। तो एफएटीएफ के बारे में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है जो दोस्तों एफएटीएफ के बारे में है। चलिए आगे है, और इम्पोर्टेंट जो है इसके बारे में कुछ और रहेगा तो जरूर बताएंगे। हाँ आगे है, ये देख लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय यूनियन में 2 देश है जो एंट्री किया है, यूक्रेन और मोल्दोवा। लेकिन अभी 27 कंट्री, अभी 29 कंट्री मत मानिएगा, क्योंकि अभी प्रारंभिक चरण में है जो उसकी है जो मान्यता मिली है। जॉर्जिया भी आवेदन दिया था लेकिन जॉर्जिया को एक्सेप्ट नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। फिर है एक और है जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। हाँ आगे है दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो हम आपसे बात करेंगे इसमें। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, हाँ अब है जो सतत विकास जो है इसकी अवधारणा कहाँ हुआ था, तो ब्रटलैंड सम्मेलन में हुआ था। ब्रटलैंड सम्मेलन में जो सबसे पहले इस बात को है जो रखा गया था, सतत विकास, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, जानते हैं 2015 से 30 तक। अब इसके लिए है जो सतत विकास लक्ष्य है, इसमें भारत का स्थान क्या है, तो 120वां स्थान है। कितना है, 120वां स्थान है सतत विकास लक्ष्य में। ये जो क्वेश्चन है जो पूछ देता है। एसडीजी कितना लक्ष्य है, 17। एमडीजी जब खत्म हुआ था एसडीजी को लाया गया था। तो इस शिखर सम्मेलन जो हुआ है दोस्तों, ये है जो आयोजित क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा है जो किया गया है।
द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा है जो इस सतत विकास सम्मेलन को है जो आयोजन किया गया। इसकी स्थापना टेरी का कब हुआ था? 1974 में हुआ था टेरी का। अब इसमें जो चर्चा का जो विषय है कि इसमें किस चीज के लिए, तो चर्चा का जो मेन विषय है आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए है जो जोखिम में कमी लाने के लिए, सभी के लिए स्वच्छ समावेशी ऊर्जा उत्सर्जन में कमी, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, भूमि संरक्षण रोकथाम के लिए प्रयास, सार्वभौमिक आवश्यकता एवं समन्वित कार्रवाई एंड लाइफ लॉन्च किया है। ये है जो दोस्तों है जो विश्व सतत शिखर सम्मेलन है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना ही। ब्रटलैंड सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में है जो आवर कॉमन फ्यूचर, यही है जो शीर्षक था, इसी से सतत विकास को लिया गया है। इतना ही क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो आपको पूछा जा सकता है इसमें। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लोगों के बीच शेयर कर दीजिए। आगे का जो इम्पोर्टेंस है, आगे और क्या क्या है, भारत मध्य एशिया सम्मेलन जो हुआ है वो है जो दोस्तों हुआ है कहाँ पर? वो है जो वर्चुअल लेवल पर हुआ है। भारतीय मध्य एशिया मिडिल ईस्ट सम्मेलन जो हुआ 2 वर्षों पर होता है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जो दावोस एजेंडा जो हुआ है दोस्तों, दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दावोस एजेंडा 2022 सम्मेलन, ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये है जो कहाँ हुआ है? ये है जो दोस्तों है जो ब्रुसेल्स में, कहां पर हुआ है? ये है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से है जो दोस्तों है जो दावोस, कहां पर? दावोस एजेंडा है वो है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। और इसका जो मेन जो था आयोजन का जो विषय था वो था दुनिया का राज्य। इसका जो विषय था वो था दुनिया का राज्य है जो उसका विषय था। यह जो देखिए क्वेश्चन पूछ देगा, दुनिया का राज्य। दावोस एजेंडा जो हुआ था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था दावोस में, और इसका जो मेन जो था विषय था दुनिया का राज्य। और ये कौन है जो चालू ऑर्गेनाइज करता है दोस्तों? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो इसको चालू करता है। और भारत की तरफ से भी बहुत ज्यादा जो बहुत सारे उद्योगपति होते हैं इसमें जो साथ में ले जाते हैं। वैश्विक प्लास्टिक संधि है जो दोस्तों नैरोबी में हुआ है। वैश्विक प्लास्टिक संधि, ये भी है जो क्वेश्चन पूछ देगा। वैश्विक प्लास्टिक संधि की है जो नैरोबी में हुआ है, केन्या की नैरोबी में केन्या के नैरोबी में हुआ है दोस्तों प्लास्टिक संधि। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट को है जो जरूर समझिए कि क्या है जो आगे है जो आने वाला समय में जो ये सब क्वेश्चन है दिमाग से स्किप हो जाता है। और यही सब क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं। आपका वन लाइनर जो स्पीडी पढ़ते हैं आप उसको छोड़ दीजिए, आप वहीं तक पढ़िए जो मैंने नोबेल पुरस्कार उसमें दिया हुआ है, खेल में कौन जीता कौन हारा, वही है जो पढ़िए। बाकी और सब स्पीडी सबको पढ़ने की जरूरत है जो भी नहीं है, जो बीपीएससी की तैयारी करें। बाकी अन्य एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है, हम इसके लिए है जो बात कर रहे हैं। बीपीएससी बिहार एसएससी के लिए है जो आप है जो उसको है जो जरूर पढ़िए। फॉकलैंड द्वीप विवाद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में। फॉकलैंड द्वीप विवाद किसके है? तो ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना के बीच में। अर्जेंटीना जानते हैं दोस्तों कहां पर है? आप जानते होंगे, ब्रिटेन और अर्जेंटीना पंपास दक्षिण अमेरिका का देश, आप जानते हैं। लेकिन ये है जो इम्पोर्टेंट है, अभी है जो विवाद में है, इसलिए चाइना में है जो फॉकलैंड को है जो बताया कि अर्जेंटीना का पार्ट, इसीलिए जो ब्रिटेन में है उस पर है जो अपनी है जो क्लैरिफिकेशन दिया क्योंकि अभी वर्तमान में फॉकलैंड है जो ब्रिटेन के पास में है। इसको मालविनास द्वीप भी बोलते हैं दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा मालविनास द्वीप किसको कहते हैं? तो फॉकलैंड को ही कहते हैं मालविनास द्वीप, या स्पेनिश इस्लाम मालविनास, इसको पूरा नाम है दोस्तों। और आज का जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, आपातकाल कहाँ लगा है? अभी ये जो क्वेश्चन पूछ देगा कि आपातकाल कहाँ लगा है, ये जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो आपातकाल किस देश में है जो अभी आपातकाल लगा है? तो 2 देश में, एक है कजाकिस्तान और दूसरा हो गया कनाडा। दोनों क से है दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा कि कजाकिस्तान और कनाडा दोनों में है जो आपातकाल लगा है।
जपोरेजिया परमाणु संयंत्र जो है जो दोस्तों विश्व का 9वां सबसे बड़ा संयंत्र है, वो है जो दोस्तों यूक्रेन में है। जपोरोजिया, जपोरोजिया ध्यान रखिएगा, हम बोल देते हैं जपोरोजिया। चलिए, और है नेपाल के मुख्य न्यायाधीश पर है जो दोस्तों महाभियोग लगा है शमशेर सिंह राणा। बस ये लास्ट है, और यह जो आपका 30-35 पेज था दोस्तों, उसको है जो हम 15 से 20 मिनट में खत्म किए। नॉट स्ट्रॉन्ग डू है, इसके बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। नेपाल पहला देश है, नेपाल पहला देश है जो भारत का यूपीआई को यूज किया है, भारत का यूपीआई को यूज किया है। और यूपीआई कौन चलाता है? एनपीसीआई। एनपीसीआई की स्थापना 2008, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह ध्यान रखिएगा, यूपीआई नेपाल में है, भारत का प्रथम नेपाल राष्ट्र है जो भारत का यूपीआई को प्रथम बार यूज किया है। चलिए, और है माया एंजेलो है जो दोस्तों एक चर्चा में था, क्या नाम था? माया एंजेलो, माया एंजेलो। ये है जो दोस्तों अमेरिका के सिक्का पर है जो इसके है जो जगह मिला है, अमेरिका में सिक्का पर है जो उनके है जो जगह मिला है सिक्का पर, माया एंजेलो। क्वेश्चन ये सब पूछे जा सकते हैं। पार्टी गेट मूवमेंट, पार्टी गेट मूवमेंट जो दोस्तों ब्रिटेन में जो बोरिस जॉनसन थे कोविड मामले में, कोविड के समय में उन्होंने अपनी आवास के जो पार्टी किया था, जिसके चलते है तो दोस्तों उनको पद भी है जो गंवाना पड़ा है। तो पार्टी गेट मूवमेंट भी है जो बहुत बड़ा मूवमेंट वहां बन गया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है ये है जो करीब करीब अप्रैल तक का जो है ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है जो दोस्तों खत्म होता है। और निश्चित है जो वीडियो है जो आपको अच्छा लगा होगा, और लोगों के बीच जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ नया चीज है जरूर सीखे होंगे। और रिविजन्स यही होता है कि आप रिविजन्स कैसे करते हैं। रिविजन्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंटरेक्ट कीजिए, किताब से कॉपी से इंटरेक्ट कीजिए। तो दोस्तों कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में है जो आपको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ से। तो संघर्ष जो होती है दोस्तों ना, कुछ है जो संघर्ष जो होती है ना वो बहुत ही अलग होती है। संघर्ष की दुनिया है जो बहुत अलग होती है, वो है जो मदहोश कर देती है। तिलिस्म की अंधेरा की तरह है जो आदमी है जो उसमें है जो चल पड़ता है और कहीं ना कहीं लड़खड़ाते रहता है। तो उस लड़खड़ाना जो है, जैसे लड़खड़ाते हैं उसको दूर करना है, उस अंधेरे को आप प्रकाश में बदलिए और है जो अपने जीवन को है जो खुशियों में है जो बदलिए, ये मेरी कामना है। और जरूर है जो आप भी साथ और हम भी साथ दोनों मिलकर है जो आगे बढ़ते हैं, और है जो जरूर है जो चैनल को है जो आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट है जो कहीं ना कहीं है जो हम है जो आपका जो सहयोग है उसको है जो जरूर है जो सराखों पर रखेंगे। जितना भी कोशिश होगा हम आपके साथ है जो रहने का प्रयास करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।